दोस्तों, दुनिया में नदियों का बहुत महत्व है। बड़ी बड़ी सभ्यताओं सिविलाइजेशन की शुरुआत नदियों के किनारे हुई और हमारे देश में हिंदू धर्म में नदियों को बहुत सम्मान और महत्व दिया गया है। यहाँ गंगा नदी के किनारे अगर काशी, बनारस और हरिद्वार और ऋषिकेश है तो सरजू नदी के किनारे अयोध्या है। जमुना नदी के किनारे मथुरा है तो प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है। उसी तरह आज हम लोग आजमगढ़ ज़िले के फूलपुर तहसील से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर दुर्वासा धाम के लिए पहुँचे और ये दुर्वासा धाम भी दो नदियों के संगम पर स्थित है। एक नदी का नाम है तमसा और दूसरी का नाम है मंजूषा। ये फूलपुर तहसील से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में आना होगा और यहाँ से आसान तरीका ये है कि आप फूलपुर तहसील जाएं और वहाँ से उत्तर के साइड में ये महर्षि दुर्वासा धाम का आश्रम स्थित है। यहाँ पर बहुत ही शांति और दूर दूर तक हरियाली है और यहाँ के वातावरण में एक अजब तरह का आकर्षण है जिसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर यहाँ पर 3 दिन का एक बहुत बड़ा मेला लगता है और यहाँ पर महर्षि दुर्वासा का आश्रम और उनका महल और शिव जी का मंदिर है। लोग यहाँ पर आते हैं और इस नदी के अंदर डुबकी लगाते हैं। उनका विश्वास है कि नदी में स्नान करने से, यहाँ पर डुबकी लगाने से पापों का निवारण होता है, पापों का नाश होता है। और ये मंदिर का यहाँ का मनोरम दृश्य है। हम लोगों ने यहाँ पर घूमकर पूरी मंदिर को और पूरे आश्रम का भ्रमण किया, यहाँ पर देखा और यहाँ के लोगों से मुलाकात की। लोगों ने बहुत ही प्रेम से हम लोगों को यहाँ की सारी बातें बताई। उसी में दुर्वासा ऋषि जो है कि समाहित हुए थे। अच्छा। शंकर जी के अंश में। अच्छा। तो दुर्वासा ऋषि कहा जाता है, लेकिन शुद्ध दुर्वासेश्वर महाराज जी हैं। प्राचीन काल की वो मूर्ति है। अच्छा। हाँ। और इस प्रकार से यहाँ पर 88,000 ऋषियों के साथ तपस्या किए हुए थे। 88,000 ऋषियों के साथ? 88,000। कौन स्थान यही था? स्थान यही था। ये जो आपका संगम है। हाँ। ये संगम थे। ये 3 भाई थे। अच्छा। दुर्वासा ऋषि, दत्तात्रेय और चंद्रमा मुनि। तो तीनों लोगों का घाट आपको ऐसे ही मिलेगा, सेम टू सेम। और लोग कहाँ पे हैं? दत्तात्रेय आपको मिलेंगे जो है कि खटौली के पास है। चंद्रमा मुनि आपको आजमगढ़ में मिलेंगे। वहाँ यहाँ पे संगम है, यहाँ पे आप चले जाइए। दत्तात्रेय को वहाँ बोले थे वो, तो तीनों भाई वहीं पर बैठ के अपनी अपनी जगह पर तपस्या किए हुए थे। और जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था प्रभु श्री रामचंद्र जी को, तो ये सब भ्रमण में वो आए थे। अयोध्या से लेकर के ये काशी तक गए हुए। अच्छा। ये भाई साहब हमको वहाँ पर मिले। इन्होंने बताया कि महर्षि दुर्वासा के 2 भाई और थे। ये लोग 3 भाई थे। एक भाई का नाम था दत्तात्रेय और चंद्रदेव। उनका भी आश्रम इसी आजमगढ़ ज़िले में है, जहाँ पर लोग जाते हैं और उनकी अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि जब श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था तो वो भी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने विचरण किया था, जहाँ पर वो घूमे थे। इसीलिए दुर्वासा धाम से जितनी दूरी काशी की है उतनी ही दूरी अयोध्या की है।
तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी यहाँ से अयोध्या की है और 100 किलोमीटर दूरी यहाँ से काशी की है। ये बिल्कुल बीच में स्थित है और इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पर बहुत से ऋषियों ने, लगभग 88,000 ऋषियों ने यहाँ पर जो है तप किया था, यहाँ प्रार्थना की थी। भाई साहब यही बता रहे थे आपके सामने। और ये जो आप देख रहे हैं, जब यहाँ मेला लगता है तो लोग यहाँ पर ठहरते हैं और ये बड़े बड़े टीन शेड, यहाँ बहुत ही भीड़ होती है। 3 दिन तक ये मेला लगा रहता है। और ये आश्रम का जो दुर्वासा ऋषि का प्राचीन आश्रम है, जहाँ पर लोगों को पता नहीं है, बहुत कम लोग जाते हैं। इनका मूल आश्रम यही है जो कि तमसा नदी के किनारे है। ये तमसा नदी है, उसके तट पर ये स्थित है, आप देख रहे हैं। और जो सामने दिख रहा है वो नया वाला आश्रम है। इसी तमसा नदी के तट पर ये प्राचीन और मुख्य आश्रम है। यहाँ पर वो तप करते थे। यहाँ पर वो अभी इसकी मरम्मत हो रही है और यहाँ पर लोग कम आते हैं, जबकि मुख्य आश्रम उनका यही है। ये तमसा नदी का दृश्य है, जिसे टोंस नदी भी कहते हैं। ये गंगा की उप नदी है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक नदी है और मध्य प्रदेश के मेहर ज़िले के कैमूर पर्वतमाला में स्थित तमसा कुंड जलाशय से ये निकलती है। और इसमें जो है मझुई नदी, जिसे मंजूषा कहते हैं, इसमें आके समाहित होती है और ये नदी फिर गंगा की तरफ चली जाती है। ये गंगा की उप नदी है और इस पे एक पुल बना हुआ है। और इस नदी पे 2 पुल बने हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं, मगर जब बाढ़ का समय आता है तो ये पुल डूब जाते हैं और बहुत ही भयंकर रूप ये नदी ले लेती है। और हम लोग यहाँ पर आए हैं, कहा जाता है कि ये दुर्वासा ऋषि का जो है महल था। यहाँ पर वो आराम करते थे और यहाँ के जो महंत जी हैं, उन लोगों उन्होंने हम लोगों का मार्गदर्शन किया और हम लोगों को बहुत सी बातें बताई। आप उन्हीं की ज़ुबानी बातों को सुनिए। जब आप लोग कह दिए कि समय राम, लक्ष्मण जी और सीता जी मंदिर जो है थोड़ा डेंजरस है, इसको बनवाने की तैयारी की जा रही है। महाराज जब यहाँ तपस्या में खड़े हुए जी, तो अपना प्रांगण बनाए। तो वो जो है शंकर जी का मंदिर, वो धाम जी, वहाँ हमेशा बैठते थे जी, जो भी कोई दार्शनिक आता था दर्शन देते थे, बातचीत करते थे, दुख निवारण की बात बताते थे। और ये जो सामने है यहाँ आश्रम बनाए थे। अच्छा, ये वाला हाँ, यानी आश्रम का मतलब विश्राम करना। विश्राम करना जी। और ये महल था, विशिष्ट रूप में यहाँ निवास करते थे। अच्छा, हाँ, तो ये 3 खंडों में बटा हुआ है। अब जिला की बात आ गई और थाने की बात आ गई। वो थाना फूलपुर में हो दास हुए, बाबा बुद्धू दास हुए, बाबा निर्मल दास हुए। ये सब पुराने संत हैं और जागृत संत हैं। और कहाँ पे, यहीं पे आए थे? यहीं पर रहे हैं। अच्छा, हाँ, और चलिए हम आपको मौनी जी का दर्शन करवाएंगे। उनका पोस्ट रखी हुई है। हाँ, अच्छा, उनके नाम से एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। हाँ, अच्छा, उनकी मूर्ति है बहुत बढ़िया। 1940 और सन 2016 में वो एक्सपायर हुए। और उसके पहले जो संत थे, एक संत आए थे बाबा भुआल दास, वो 1919 में आए थे। अच्छा, 1919 19 में 40 साल
वह मानते की, और उसके पहले का हमको याद नहीं है बाबू, हम झूठ नहीं बोल। तो ये अच्छा, किसके युग में थे ये दुर्वासा जी? चारों युग में है। चारों युग में। अच्छा, कलयुग में है, कलयुग चल रहा है। अच्छा, त्रेता में भी था। क्रेता में थे। हाँ, द्वापर में भी थे। अच्छा, सतयुग में भी थे। इन्होंने बताया कि यहाँ बाबा बुद्धू दास और बाबा निर्मल दास यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने तपस्या की, और ये जो है दुर्वासा ऋषि का ये महल था। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और आप लोगों को अगर से ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।